दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है, फ्लेक्सी कैप लूं या मल्टी कैप। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। दोनों ही लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। तो फर्क क्या है? एक्चुअली फर्क है इनके काम करने के तरीके में। एक में फ्रीडम है तो दूसरे में सेबी के स्ट्रिक्ट रूल्स। आज की वीडियो में हम इन दोनों कैटेगरीज को डाइसेक्ट करेंगे ताकि आप अपने लिए सही चॉइस कर सकें। हम देखेंगे कि सेबी के रूल्स क्या कहते हैं, रिस्क कहाँ ज़्यादा है और आपके पोर्टफोलियो के लिए सही मैच कौन सा है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव, आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। मेरा लक्ष्य है सही जानकारी, सही निवेश। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। मल्टी कैप फंड्स, सेबी ने इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं। इन्हें कम से कम 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में रखने ही पड़ेंगे। बचा हुआ 25% फंड मैनेजर अपनी मर्जी से लार्ज, मिड या स्मॉल में कहीं भी डाल सकता है। इसका मतलब है कि मार्केट कैसा भी हो, आपका 50% पैसा हमेशा मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट्स में रहेगा, जो कंपैरेटिवली ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स अपने नाम की तरह एकदम फ्लेक्सी हैं। यहाँ फंड मैनेजर पर कोई मार्केट कैप रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फंड मैनेजर के पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो किसी भी साइज की कंपनी में कितना भी इन्वेस्ट कर सकता है, 0 से लेके 100% तक। अगर उन्हें लगता है मार्केट रिस्की है तो वो पूरा 100% लार्ज कैप में शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि स्मॉल या मिड कैप में मोमेंटम है तो वो वहाँ अपना लोकेशन बढ़ा सकते हैं। मीन्स नो रिस्ट्रिक्शन। अब आप पूछेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड्स में तो फ्लेक्सिबिलिटी है, पर वेयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन मल्टी कैप? तो मल्टी कैप फंड्स में जो बचा हुआ 25% है वो फंड मैनेजर अपनी चॉइस के हिसाब से लार्ज, मिड या स्मॉल में कहीं भी डाल सकता है। अगर फंड मैनेजर सेफ अप्रोच लेता है तो पूरा 25% लार्ज कैप को अलोकेट कर सकता है। अगर बैलेंस अप्रोच लेता है तो 25% इक्वली लार्ज, मिड और स्मॉल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और अगर अग्रेसिव अप्रोच लेता है तो ये बचा हुआ 25% वो मिड या स्मॉल कैप को अलोकेट कर सकता है। इनका मैनेजमेंट स्टाइल काफी अलग होता है। मल्टी कैप इज डिसिप्लिन्ड। ये फंड्स स्ट्रक्चरली फोर्स्ड हैं डाइवर्सिफिकेशन के, कि आपका 50% मिड या स्मॉल कैप में एक्सपोजर हमेशा बना रहेगा, और इसलिए इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो मिड और स्मॉल कैप्स ज्यादा गिरते हैं, पर बुल मार्केट में यही फंड्स सबसे ज्यादा रिटर्न भी दे सकते हैं। ये फंड्स अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं। फ्लेक्सी कैप इज अडेप्टिव। ये फंड मैनेजर के विजन पर चलता है। अगर आपका फंड मैनेजर स्मार्ट है तो वो मार्केट क्रैश से पहले सेफ कंपनीज में शिफ्ट हो जाएगा। ये उनके लिए है जो फंड मैनेजर के डिस्क्रिशन पर भरोसा करते हैं। इसमें रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। नॉर्मली फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप हैवी होते हैं, यानी कि सूडो लार्ज कैप, इसलिए क्रैश के वक्त ये ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं। बेंचमार्क की बात करें तो फ्लेक्सी कैप फॉलोज निफ्टी 500 TRI विच इज लार्ज कैप हैवी, एंड मल्टी कैप फॉलोज निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 TRI विच इज बैलेंस्ड मिक्स। तो अब सवाल है आपके लिए कौन सा सही है। चूज मल्टी कैप इफ आप एक ही फंड से ट्रू डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, आपका रिस्क टॉलरेंस हाई है और आप 50% मिड या स्मॉल एक्सपोजर झेल सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में पहले से बहुत सारे लार्ज कैप फंड्स। चूज फ्लेक्सी कैप इफ आप फंड मैनेजर की एबिलिटी पर बेट लगाना चाहते हैं कि वो कब कहाँ इन्वेस्ट करें। आपको कम वॉलेटिलिटी यानी कि स्मूथ जर्नी पसंद है, या आपका पोर्टफोलियो नया है और आप एक कोर फंड ढूंढ रहे हैं विच अडेप्ट्स डायनामिकल। क्या हमें दोनों फंड्स लेने चाहिए? द आंसर इज यूजुअली नो। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है तो दोनों में से एक ही फंड काफी है। होल्डिंग बोथ फंड्स ऑफन रिजल्ट्स इन एन इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर। रिमेंबर दिस। अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को चेक कर, अगर पहले से स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स अलग से हैं तो फ्लेक्सी कैप बेटर चॉइस हो सकता है। अगर आप सिर्फ एक ही फंड रखना चाहते हैं जो सब संभाल ले तो मल्टी कैप एक डिसिप्लिन्ड ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, समरी सिंपल है। फ्लेक्सी कैप मीन्स मैनेजर्स फ्रीडम प्लस स्टेबिलिटी, एंड मल्टी कैप मीन्स स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन प्लस एग्रेसिव ग्रोथ। अब
अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो और रिस्क एपेटाइट को समझें। अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करें और डिसाइड करें कि आपके पोर्टफोलियो को क्या सूट करता है, कंजर्वेटिव ग्रोथ, एग्रेसिव डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस मार्केट कैप या पोर्टफोलियो बैलेंसिंग। याद रखें, मार्केट में कोई भी बेस्ट फंड नहीं होता, सिर्फ आपके गोल्स के हिसाब से राइट फंड होता है। आपकी इन्वेस्टमेंट किस कैटेगरी में है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो। डिस्क्लेमर: द इंफॉर्मेशन शेयर्ड इज बेस्ड ऑन पब्लिक डेटा एंड इज फॉर एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज। This is not an investment advice. Mutual fund investments are subject to market. Past performance does not guarantee future results. Please consult a financial advisor before investing.